इसलिए हुए हैं हमारी जो मांगे हैं, कहते हैं ना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सही बात है, आज हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम मांग कर रहे हैं, पहला, तेल घानी आयोग की गठन शीघ्र किया जाए। आखिर कौन नहीं चाहता कि हम कार्यकुशल बने, सभी चाहते होंगे कार्यकुशल बने, रोजगार बढ़े। तो इस आयोग से हमें क्या फायदा है? इस आयोग से हमें बस बहुत सारी चीजें जो फायदा है, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह लागू किया गया, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वहां पे एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं आज वहां कोल्हू का तेल पेरकर अपना रोजगार कर रही है, रोजगार उत्पन्न हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। हम लोग एक व्यावसायिक समुदाय से आते हैं, लोग कहते हैं तेली मतलब व्यावसायिक समुदाय, तो हम उस समुदाय से आते हैं, हम लोग को उनसे जोड़ा जाता है। तो हम उस व्यवसायिक समुदाय से हम लोग आते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आखिर व्यापार और व्यवसाय और व्यापारी का एक ऐसा संबंध है हम लोगों से कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारी जो एक और मांग हमारी रखी गई है कि आखिर जब हम लोग सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमें वो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है? इसीलिए वह हुंकार भरा गया है। आज उस रैली में हमारे चहेते रणविजय साहू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन फिर से करती हूँ कि देखिए आप इतना बड़ा जो जलसा आ रहा है, ये शायद इनकी हुंकार से ही है, इस तेली हुंकार के लिए है। तो हम चाहेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण गुप्ता जी सीवान से आए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। 250 गाड़ी से आए हैं, 251 गाड़ी से अरुण शाह जी, अरुण गुप्ता जी से आग्रह है। अरुण गुप्ता जी 250 गाड़ी से आए हैं, 51 गाड़ी से आए हैं। अरुण साहू जी, अरुण गुप्ता जी सिवान के दानवीर भावाशाह है, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर लीजिए भाई अरुण गुप्ता जी के लिए सिवान। और अरुण गुप्ता जी से आग्रह होगा, कृपा मंच आसन करेंगे। सच में बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे साथ जुड़ रही है, इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस धरती पर हम कर रहे हैं। इनका स्वागत किया जाए, तालियों से इनकी स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी स्वागत किया जाए कि इतने लोग इतनी जनसंख्या में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ इस मिलर हाई स्कूल में अपना प्रभुत्व दिखाने आए हैं। बहुत एक जोरदार तालियां तो बननी चाहिए, ये इतनी मेहनत करके इतने लोगों को आए हैं, तो एक जोरदार तालियां। दानवीर भावाशाह, दानवीर भावाशाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच बिहार शरीफ के प्रत्याशी रहे, राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी रहे, कुछ वोटों से हार गए। भाई सुनील शाह जी आए, जोरदार ताली बजा के सुनील शाह जी का अभिनंदन कीजिए। आइए रामेश्वर शाह जी, कृपया आप मंच आसन ग्रहण करिए। अब हम लोग के बीच सम्मानित साथी श्री डॉक्टर प्रोफेसर अमरकांत शाह जी से आग्रह है कि आए, और अच्छे वक्ता है आप, अगर आग्रह होगा चंद शब्दों में ही अपनी बातों को विराम देंगे। डॉक्टर प्रोफेसर अमरकांत शाह जी। संघर्ष के साथी मोरवा विधायक रणविजय साहू जी, आदरणीय मंच, हम एकांत विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। तेली समाज के कम से कम 50 से 60 नौजवान बिहार में ऐसे हैं जिनको जिस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उनको टिकट मिले तो विधायक बनने में सक्षम है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति जिला परिषद जीत कर आया, जो व्यक्ति मुखिया जीत कर आया है, जो व्यक्ति पंचायत समिति जीत कर आया है, अगर किसी बड़े दल का टिकट उसको मिला, वो जिस पार्टी में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसकी विजय तय है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सभी पार्टियों के द्वारा तेली समाज को उतनी भागीदारी नहीं मिलती है जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए हमको भागीदारी चाहिए और एक बार आपको हिम्मत करना पड़ेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। जो 50 से 60 नौजवान बिहार में
विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है इस रैली के माध्यम से कि आप लोग एक बार अंतिम समय तक प्रयास कीजिए कि हम भाजपा में है तो भाजपा टिकट दे, हम राजद में है तो राजद टिकट दे, जनता दल यू में है तो जनता दल यू टिकट दे। इसका नेतृत्व रणविजय साहू जी करे, क्योंकि यह प्रदेश के तेली साहू समाज के अध्यक्ष हैं। तो अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे नौजवानों को टिकट नहीं मिलता है तो एक बार हिम्मत करके पूरे बिहार में 50 से 60 सीटों पर तेली समाज के लोग चुनाव लड़ने का काम करें। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में सभी लोग तेली समाज को सम्मानित करने का काम करेंगे। टिकट उसी को मिलता है, सम्मान उसी को मिलता है जो संघर्ष करता है। संघर्ष करके हमारे बीच में हमारे छोटे भाई रणविजय साहू जी ने दिखा दिया कि कैसे बिहार में संघर्ष किया जाता है, और एक तेली का नौजवान भी अन्य मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर लड़ने का काम करता है। इसलिए एक बार आप लोग रणविजय साहू के नेतृत्व में आप निर्णय लीजिए, और जो बिहार में 50 से 60 तेली का नौजवान चुनाव लड़ने में सक्षम है, जो लड़ना चाहता है, जो जिला परिषद सदस्य है, जो मुखिया है, जो पंचायत समिति है, वो लड़ना चाहता है तो लड़े। पार्टी से नहीं मिले फिर भी वो चुनाव लड़के अपनी ताकत को दिखाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपसे आग्रह करते हुए कि राजनीतिक भागीदारी के लिए यह मिलर हाई स्कूल में रैली आयोजित की गई है। आप यहाँ से यह मंत्र लेकर जाइए, हम कह रहे नौजवानों को कोई पार्टी टिकट नहीं देगा तो हम उस नौजवान को खड़ा करके वोट को एकत्रित करने का काम करेंगे, ताकि अगली बार आपको सम्मानित करने का काम करे। तेली की उपेक्षा कोई जाति नहीं कर सकता। तेली का इतिहास बहुत सुंदर है। समुद्रगुप्त में तेली स्वर्ण काल था, मध्यकाल में भामाशाह के काल में भी स्वर्ण काल था, और आधुनिक काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। इसलिए तेली समाज की राजनीति निश्चित रूप से मजबूत राजनीति है, और जो तेली समाज की अवहेलना करेगा वो बिहार में राज करने का काम नहीं करेगा। जो तेली समाज को सम्मानित करेगा वो बिहार में राज करेगा। जो तेली समाज को पीछे करने का काम करेगा उसका सत्ता से जाना तय है। इन्हीं रणविजय जी को बधाई देते हुए पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि अपने नौजवानों को विधानसभा का चुनाव लड़ाइए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। जय हिंद, जय तेली साहू समाज।